हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट प्रीवियस क्लास में 31 क्वेश्चंस। ओके, नेशनल इनकम मेथड के। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 32 and 33. Okay, so I'm going to share it on the screen, the questions. Take the screenshot. This is question number 32. इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ, और आंसर्स आपके सेम आएंगे, नेशनल इनकम। ओके, दिस इज 33 क्वेश्चन और 33 का ये अलग से पार्ट है और भी इसमें चीजें हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर ये 32 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है इलस्ट्रेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो एनएनपी एट एफसी क्या होना चाहिए आपका, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। ओके, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इनकम मेथड में हमें पता है, हमें पहले एग्रीगेट मिलता है एनडीपी एट एफसी। इसका फॉर्मूला है राइप एंड ओके। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टार्ट्स हियर, दैट इज ई। हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कर दिया। इम्पोर्ट से भी मतलब नहीं है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 50 गिवन है। ओके, एंड बाकी तो सब आपके जो है एक्सपेंडिचर मेथड के आ रहे हैं। यहाँ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया है, तो उसमें दिया है रेंट, इंटरेस्ट, ये सब अमाउंट गिवन है। ओके, एंड प्रॉफिट, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है, सी 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 50, 650। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एफ सी। ये एग्रीगेट कैलकुलेट करना है फॉर नेशनल इनकम, और हमारे पास है एन डी पी एट एफ सी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे एन एफ आई यू। आई होप अभी सबको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। 650 प्लस एन एफ आई कहीं गिवन है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 20, तो ये आपका आ गया 670 कितने में है, रुपीज इन करोड़। तो ये आपका आया इनकम मेथड से, ये 670। ओके, अब एक्सपेंडिचर मेथड से भी इतना आएगा, तो इसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। ओके, लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था, ये सेकेंड मेथड है, यही बोला गया, इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं, इनकम मेथड कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है जीडीपी एट एमपी। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे पास, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट फाइनल। ये सब मैं आपको शुरू में क्लासेस में बता चुकी हूँ, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे गिवन है आपका इंपोर्ट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक, तो यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, तो एक्स माइनस एम, इंपोर्ट्स कितने हैं 20, अभी ये हमें एक्सपोर्ट्स नहीं पता है। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट। तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और हमें मिला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। ओके, ग्रॉस है ये। तो अभी देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, पहले हम इसको लिख देते हैं 550, एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 120 है, प्लस चेंज इन स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, और ये है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये 550, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की भी जरूरत नहीं है। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं चाहिए, अभी चेंज इन स्टॉक ये हमें चाहिए यहाँ पे। हाँ, जाइए 140, तो हेड एक्सपोर्ट्स की भी जमा छोड़ देते हैं, 140 इज डेंजरस जी। एंड सब्सिडीज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एक्सपोर्ट्स देखो यहाँ पे 10, यानी कि एक्सपोर्ट्स आपके कम है, इम्पोर्ट्स आपके ज्यादा है, तो ये माइनस का आया आंसर 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -10। ओके, एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 60। अब इसको टोटल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 140 60, 550 -10 प्लस 140 प्लस 60 इक्वल्स टू 740। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, इनकम इन एनपी एट एफसी equals to GDP at MP. Follow the rules, that is the arrows. ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आते हैं तो हम ऐड करते हैं NFI एंड P इज ऑलवेज कॉमन। मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। अब जो जो हमारे पास वैल्यूज है वो पुट कर लेंगे, जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करते हैं। GDP एट एमपी में मिला है 740, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आपको भी याद हो गया होगा, यही इसका दूसरा नाम है, माइनस का 10, प्लस NFI कहीं पे गिवन है, ये उसी के नीचे है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहीं पे गिवन थे, यहाँ पे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वीडियो को पॉज करें और प्लीज का फॉर्मूला लिखें और बताएं लास्ट में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। IT माइनस सब्सिडीज, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 100, माइनस सब्सिडीज आपकी कितनी गिवन है 20, यानी कि NIT कितना है 80। लेट्स डू द कैलकुलेशन नाउ, 740 -10 प्लस 20 -80, आपका आ रहा है आंसर यही। जिनका नहीं आ रहा है तो वो कैलकुलेशन चेक करें, 670 एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकला है, ₹670 ₹670 तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। ओके, इट्स प्रूफ दैट इज एन एनपी एट FC बाय बोथ द मेथड्स। अभी अगर हमें ये
वैल्यू एडेड मेथड भी देते हैं, उसके कंपोनेंट्स देते हैं, तो उससे भी प्रूफ होता है कि 670 ही आता है। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, 33 क्वेश्चन। इसमें भी आपको वही करना है, इनकम मेथड पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड थ्रू निकालेंगे एनएनपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड के रूप में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, एनएनपी एट एफसी। तो पहला हम करते हैं इनकम मेथड में क्या कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एनडीपी at FC equals to RIPE M. Okay, let's see. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, देन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। अच्छा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखिए गिवन है, यानी कि सीओई गिवन है, राइट। और ये है 1900, और ये लिख ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, रेंट इंटरेस्ट भी दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल मी, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है और रेंट और इंटरेस्ट अलग से दिया गया, तो आप क्या चीज लेंगे, या दोनों को ऐड करेंगे या खाली रेंट इंटरेस्ट करेंगे। तो ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देखिए, जब भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है तो हम बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ही होता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एडेड। ठीक है, तो हम सिर्फ 720 ही इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे चाहिए नहीं है। मिक्स्ड इनकम, और देखिए यहाँ पर गिवन है नाइन्थ वाले में, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जब मेन हेड है तो सब हेडिंग्स को हम क्यों लें, जब मेन हेड है वहां पे तो हम मेन हेड को ही लेंगे। ठीक है, मेन को लेंगे, ब्रांचेस को उसके नहीं लेंगे, छोटी वाली चीजों को उसके नहीं लेंगे जो उसके पार्ट है। ओके, तो रेंट इंटरेस्ट क्या है, पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही पार्ट है आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बड़ा पार्ट दिया हुआ है तो हम छोटे पार्ट को इग्नोर कर देंगे। ओके, देन नेट एक्सपोर्ट जरूरत नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी नहीं चाहिए, राइट। एनीथिंग एल्स लेफ्ट हियर। मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है क्या, ना, मिक्स्ड इनकम भी नहीं गिवन है, तो उसमें हम उसको कुछ नहीं करेंगे, या जीरो ही ऐड करेंगे आप। लेट्स सी, 720 प्लस 1900 इक्वल्स टू 2620। और हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, जो एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है हमेशा लेफ्ट पे होता है, और हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया था एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे एन एफ आई ए। सो 2620 प्लस एन एफ आई कितना गिवन है आपका, माइनस का 20। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, रुपीज 2600 कितने में है, करोड़ों में है, हजारों में, किसमें है, करोड़। अच्छा, तो पहला तो मैं कह सकती हूँ कि आंसर निकला है इनकम मेथड का 2600। ये तब प्रूफ हो जाएगा कि आपका आंसर सही जब एक्सपेंडिचर का भी इतने ही आ जाएगा। लेट्स सी नाउ, एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट स्टेप है एक्सपेंडिचर मेथड में, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एट एनपी इक्वल्स टू पी एन, दो बार जी, एक नॉर्मल जी, एक डेंजरस जी। पी इज फॉर प्राइवेट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन में 2000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जो नेट एक्सपोर्ट्स का भी अमाउंट गिवन है 20 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेते हैं 600 और डेंजरस जी को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं गिवन है। यहाँ पे नेट कैपिटल है तो वर्किंग यहाँ पे मैं कर देती हूँ नीचे इसकी स्पेस नहीं है, एक ही स्क्रीन पे मैं दोनों चीजें चाह रही हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन equals to gross fixed capital formation plus change in stock। और हमें यहाँ क्या मिला हुआ है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे करेंगे नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेट गिवन है ना। तो नेट में हमने आपको बताया था क्या करेंगे, नेट फिक्स अगर होता तो दोनों चीजें ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे आपका नेट कैपिटल फॉर्मेशन है तो हम खाली लिखेंगे, बल्कि मैं इसको भी मिटा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जो चीजें आपको मिली हुई हैं, दी गई हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट का मतलब होता है हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं जीडीसीएफ बनाने के लिए, राइट। तो नेट आपका है 400 और डेप्रिसिएशन आपका है 100, तो ये 500 हो गया डेंजरस जी। Now calculate 2000 plus 20 plus 600 plus 500. It will give you rupees 2120 crores. Now next step is find out national income. Follow the rules, that is arrows. Gross से net पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आए, प्लस करा एनएफआई में। पी इज ऑलवेज सेम, मार्केट से फैक्टर पे आए, माइनस करा एनआईटी। अब देख सकते हैं हम एनआईटी में क्या है, एनआईटी देख लेते हैं अभी कहीं गिवन है कि नहीं है। अच्छा ऐसे ही गिवन है तो आप कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जीडीपी एट एमपी 3120 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 100 प्लस एनएफआई गिवन है क्वेश्चन में -20, माइनस कितना है मेरे डायरेक्ट टैक्सेस 400। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3120 -100 प्लस माइनस -20 -400, क्या कैलकुलेट होते आ रहा है, 3120 -100 -20 -400 2600। इसका मतलब है हम लोगों ने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। ये तो मुझे पता है किया है, लेकिन आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बोल देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ओके, रुपीज 2600 crores। Answer is same in both the cases, in both the methods, by both the methods. Okay. So with this we come to the end of this here part. Okay. अब हम नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चंस अगर करा दूंगी एक ही क्लास में ना, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था कि नेट कैपिटल दिया तो हमने सिर्फ डिप्रिसिएशन ऐड करा, ठीक है, उसमें सीआईएस नहीं करा। जब ग्रॉस होता है तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक करते हैं। गॉट इट हियर। तो ये थोड़े से कहीं कहीं पे चेंज आ सकते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उनके कैलकुलेशन में, इसलिए मैं रुक रुक के क्वेश्चन करती हूँ। आपने देखा कि हर क्वेश्चन में मुझे 2 बार कैलकुलेशन करनी होती है, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी आगे क्या होगा, तीनों मेथड्स होंगे, तो वो लंबा टाइम लेगा, तो एक क्वेश्चन भी आपका आराम से अच्छा खासा टाइम ले लेगा। ओके। और
अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं ना शुरू के, ये वाले, सेकंड वाले नहीं, फर्स्ट इनिशियल जितने भी अभी फॉर्मूलाज हैं इनको प्लीज आप पूरा पूरा मतलब वो लिखिएगा वर्ड उनका। जैसे मैंने पी लिख दिया, इसका मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही आपको लिखना है, नेट एक्सपोर्ट्स लिखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। गॉट इट? सो आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों के। ओके, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग and subscribe my channel. Okay, if you love the way I teach here. Okay, thank you so much.